नमस्कार दोस्तों। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे में टॉपिक है वो है आपका टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस। ट्यूबरोक्लोसिस आप जानते हैं, टीबी कॉमनली आप इसके बारे में जानते हो, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे कि इसमें कौन सा डिजीज है, क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि अभी आपका 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज आज का देख के चलेंगे। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, विश्व क्षय रोग। हिंदी में इसको बोला जाता है क्षय रोग। मैं बार बार हिंदी में नहीं लूंगा इसका नाम, इंग्लिश में ही इसका नाम लेके चलेंगे, टीबी। ठीक है, ट्यूबरोक्लोसिस डे हर वर्ष 24 मार्च को पूरे विश्व में विश्व तपेदक तपेदक भी इसको बोला जाता है, तपेदिक दिवस, वर्ल्ड टीबी डे आपका मनाया गया है। देख लेंगे वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे। ये एक लंग्स, आपके जो चेस्ट है उससे एक रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, हम लोग इसको देख के चलेंगे आगे। समाचार में क्यों मैंने अभी अब आपको बताया कि हर वर्ष 24 मार्च को पूरे विश्व में विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीबी में से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और इसे रोकथाम और नियंत्रण करना। ये एक घातक बीमारी एक तरह से हो जाती है, अगर इसका प्रॉपर इलाज टाइम पे ना मिले तो ये एक जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग देख के चलेंगे। अगला देखिएगा, टीबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है, एक तरह का ये क्या है आपका एक संक्रमण रोग है, मतलब ये डिजीज फैलता है। डिजीज जैसे आपने कोरोना सुना होगा, फैल रहा होगा, ये फैलता है। कौन सा, इसमें ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये बैक्टीरिया का पूरा नाम है, देख लीजिए। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को कभी भी ये हो सकता है। अगर अगर किसी को टीबी, आप उसके कांटेक्ट में आए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, उसके स्लाइवा वगैरह के डायरेक्ट कांटेक्ट में टीबी होने के चांसेस वहां पे दिख सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो भी आपको टीबी वगैरह वहां पे देखने मिल सकता है। ठीक है, ये मुख्य मेन आपका लंग्स, फेफड़ों को प्रभावित कर, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको डालेगा, आपके लंग्स को डालेगा। ये हवा के माध्यम, एयर में फैल सकता है, जबकि संक्रामक व्यक्ति खांसी और छींकने से भी आपका एक तरह का फ्लू जैसा आप देख सकते हो वैसे इजीली ये फैल सकता है। इसका रोकथाम और इलाज पॉसिबल है। ये अच्छी बात है कि इसका इलाज हो सकता है, अगर आपने टाइमली इसकी मेडिसिन वगैरह ले ली, सारी चीजें डॉक्टर को दिखा लिया, तो इसका इलाज पॉसिबल है। दुनिया की लगभग 25% आबादी संक्रामक ठीक होती, लेकिन इसमें से केवल जो 5 से 10% लोग हैं उनको ही टीबी इसमें अंदर हुआ था। इसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनका इम्यून सिस्टम काफी तगड़ा है उनको टीबी होने के चांसेस काफी कम होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी का इम्यून सिस्टम काफी लो होता है, कई बार बीमारियों से हो सकता है, किसी भी चीज और चीजों से हो सकता है, तो उनको जल्दी ये बीमारी पकड़ सकती है। देख लीजिए, आगे चलेंगे हम लोग। ये आपके बैक्टीरिया, आपके फेफड़ों में ऐसा, लंग्स में आपको ऐसे बैक्टीरिया देखने मिल सकते हैं जो टीबी वगैरह के बैक्टीरिया होते हैं। अब ट्रांसमिशन कैसा होता है, पहला मैंने आपको बताया, हवा में मौजूदा ड्रॉपलेट्स वगैरह से आप इसको देख सकते हैं, ड्रॉपलेट के जरिए फैल सकते हैं। मान लीजिए किसी को टीबी हो, आपके सामने खांसता और छींकता है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में भी इसके बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, बंद जगहों में खराब वेंटिलेशन, मान लीजिए किसी को टीबी, एक बंद कमरे में लोग काम कर रहे हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया उस रूम में फैल सकते हैं और किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी ये आपका इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर देख लीजिए, कमजोर इम्यून सिस्टम, मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम, खासकर जिनको एचआईवी वगैरह होता है, उनमें आगे चलकर उनका इम्यून सिस्टम खराब कर देता है एचआईवी, तो उनको इजीली या बहुत जल्दी आपका टीबी होने के चांसेस दिख सकते हैं। और दूसरी बीमारी जैसे मधुमेह है, कुपोषण है, तंबाकू का सेवन अधिक करते हैं, शराब वगैरह के आदि है, तो भी इनको आपका टीबी होने के चांसेस आपको ज्यादा दिख सकते हैं। आगे देखिएगा, अब इसका डायग्नोस्टिक कैसे, निदान कैसे कर सकते हैं डब्ल्यूएचओ के अनुसार। अब इसको पता कैसे करेंगे, तो इसका एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट। रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट नाम याद रख के चलिएगा, ये वाला रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट। और सीबी एनडबलएटी प्राथमिकता जांच, इससे पता हम लोग चल सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देख के चल रहे होंगे, सीबी एनडबलएटी के बारे में। ठीक है, अन्य तरीके क्या, आपकी स्लाइवा का टेस्ट हो सकता है, थूक की जांच हो सकती है, चेस्ट एक्सरे से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू नेट, भारत में एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है ट्रू नेट, याद रख के चलिएगा। टीबी को पता करने के लिए इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, ट्रू नेट आपका टेस्ट है। फिर रोकथाम कैसे, जैसे बच्चों को आपको बीसीजी का वैक्सीन लगता है, बचपन में आपको बीसीजी का वैक्सीन सभी को बच्चों को लगाया जाता है, उससे हो सकता है आपको, उसमें जो सबसे हाई उच्च जोखिम वाले लोग हैं, उन जैसे एचआईवी में, उनको प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाती है, आपकी प्रिवेंटिव थेरेपी वगैरह यहाँ पे दी जाती है।
फिर आपका पूरा टेस्ट दिया गया है, आपका चेस्ट एक्सरे वगैरह आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर टेस्ट और भी तरह के यहाँ पे टेस्ट आप इसमें देख के चल सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काम आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। उपचार ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या होता है इसके लिए? ट्रीटमेंट में देखिएगा, टीबी का इलाज 4 से 6 महीने का एक कंप्लीट कोर्स होता है। इस कोर्स में क्या रहेगा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसको खत्म करने के लिए वहां पे आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी। काफी हाई ग्रेड के एंटीबायोटिक यहाँ पे दवाओं को यूज किया जाता है। ठीक है, अधूरा इलाज दवा के प्रतिरोध, ड्रग रेजिस्टेंस और इलाज को असफल बना सकता है। मतलब जो पूरा कोर्स है, आपको ये कोर्स पूरा कंप्लीट करना जरूरी है। 6 महीने का कोर्स है तो पूरा 6 महीने आप इसकी दवा लेते हैं, ऐसा इसमें देखने मिलता है। फिर आपका क्या, दवा प्रतिरोध, टीबी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें जो दवा यूज होती है एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक तरह का हाई एंटीबायोटिक ही होता है ये। ठीक है, इसमें दवा का प्रतिरोध देख लीजिएगा क्या क्या नाम है इसमें। एक्सडीआर टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, यहाँ पे और भी अधिक दवाओं के प्रति कठिन इलाज ये हो जाता है। भारत में बीपीएल रिजिम, मतलब ये इसका पूरा एक नाम है, आप देख के चलेंगे, याद रख के चलिएगा। लगभग हमारे देश में सफलता दर कितनी है आपकी इलाज की? 80% मानी जा रही है। तो ये दवाओं के नाम है, थोड़ा सा देख के चलिएगा। कॉमन, ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे, बस आपको पता होना चाहिए कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया जाता है। अब देखिए क्या का टीबी को ठीक करने के लिए क्या होता है। सबसे पहले एंटी टीबी ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स दिए जाते हैं, विटामिन दिए जाते हैं उनको। ठीक है, स्पेशल इनके लिए डाइट मेंटेन वगैरह करने की बात की जाए, फिर और भी चीजें आपका यहाँ पे लंग्स को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। फिर देखिएगा टीबी और एचआईवी से क्या एक दिखता है। जिस व्यक्ति को एचआईवी के संक्रमण है, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होने की संभावना एक स्वस्थ व्यक्ति से 16 गुना, कितने, 16 टाइम्स आपका ज्यादा हायर देन देखने मिलता है। टीबी एचआईवी मरीज से मृत्यु का मुख्य कारण है। मतलब एचआईवी में जो आगे जो डेथ होती है, एचआईवी तो उनको उनकी बॉडी को वीक कर ही देता है, तो उसपे फिर टीबी अटैक कर देता है। तो टीबी उनके जो लंग्स उनको फेल करके मोस्टली डाइट फिर वो टीबी से भी देखने मिल जाते हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम एनटीईपी, नेशनल टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आप यहां देख के चलेंगे। वर्ष कब से चालू किया? 2020 से। एनटीसीपी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है आपका, सॉरी, आरएनटीसीपी का नाम बदल कर क्या कर दिया है? एनटीईपी कर दिया गया है। भारत में जो लक्ष्य है टीबी को खत्म करने का, ये लक्ष्य आपका 2025 था। अभी इसका क्या रिपोर्ट है मैं आगे वाले अपडेट में आपको बताऊंगा, लेकिन भारत में याद रख के चलिएगा 2025 तक को टीबी खत्म करने की बात की। जैसे हमारे यहाँ पोलियो खत्म कर दिया गया है ऑफिशियली, वैसा ही आपका टीबी भी खत्म करने की बात की गई 2025 तक। अभी 2026 चल रहा है। ये आप यहाँ देख के चल सकते हैं सारा चीज, ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में जो भी बताया गया है, क्या है ऐसा कंडीशंस वगैरह। ठीक है, ये आप इमेज यहाँ देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगे तो ले लीजिएगा। फिर और भी इंपॉर्टेंट हम लोग इसके लिए बात करके चल रहे होंगे कि इंपॉर्टेंस में क्या देखने मिल रहा है आपको। सबसे पहले देखिएगा एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जुड़ा है। 80% मामलों में कमी और 90% मृत्यु के मामले में कमी। यहाँ पे देखिए एसडीजी, अभी इसके बारे में आगे स्लाइड्स में आपको डिटेल में मिलेगा। इसका देखिएगा एनटीईपी के 4 पिलर्स आपको देखने मिलेंगे, 4 स्तंभ देखने मिलेंगे। सबसे पहले डिटेक्शन, डिटेक्ट करना है, फिर ट्रीटमेंट करना है, फिर प्रिवेंट करना है, फिर बिल्ड करना है। इसका नाम क्या है? डीटीपीबी। ठीक है, भारत में टीबी के मामले कितने हैं? 2023 में 25 लाख मामले थे, 2024 में आपके 26 लाख मामले था। अब तक का सबसे अधिक मामला आपका 2024 में देखने मिला गया। तो अभी 2025 से जहां खत्म करने की बात हो रही थी, वहां और भी मामले आपको बढ़े हुए देखने मिल रहे हैं। तो अभी इसका खत्म तो हुआ नहीं, अब देखते हैं क्या आगे गवर्नमेंट इसका आपको अपडेट देती है। ठीक है, सफलता दर देख लीजिएगा दवाओं का। 2020 में कितना था आपका? इसमें आपको 2020 में 68% था और 2022 में आपका 75% आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। सफलता दर, सक्सेस रेट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। फिर देख लीजिएगा आगे क्या, दवा का नाम रिजिम याद रखिएगा, MBPAL। ठीक है, ये इसके पूरे दवा है। अवधि देख लीजिएगा, जो कॉमनली यहाँ पे दवाएं यूज की जाती है। और उपचार 6 महीने का, सफलता दर आपका 80% है। यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है 80% के आसपास आपको सफलता दर देखने मिल रही है। फिर हमारे देश में टीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है, एक अभियान है जिसका नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। शुरुआत 2022 में की गई आपकी इसकी,
टीबी मरीजों को पोषण और रोजगार सहायता प्रदान करना, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड सोर्स न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। क्राउड सोर्स न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। इस पहल में आप देखेंगे निक्षय मित्र और निक्षय पोर्टल आपका यहाँ पे यूज किया जाता है। लोग और स्वास्थ्य संस्थाओं को मरीजों को 6 महीने तक सहायता देने का काम किया जाता है। इलाज को ट्रैक करने और डेटा मैनेज करने में मदद करता है। ठीक है, ये दो पोर्टल से आपका निक्षय मित्र और निक्षय पोर्टल आपका यहाँ पे टीबी से लड़ने में जो भारत सरकार का जो स्कीम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, उसी के ये पार्ट है। आगे चलेंगे हम लोग। ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का एक इमेज है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति। फिर हम लोग बात करेंगे टीबी की बात जो है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी देखने मिलती है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में भी इसकी बात की गई। तो यहाँ पे देख के चलिएगा, एसडीजी आपको बोलते हैं, एसडीजी का टारगेट नंबर 3.3, टारगेट कौन सा है 3.3 में हमारा हेल्थ के पार्ट में 3.3 में टारगेट जो है उसमें टीबी की बात की गई है। 2030 तक वैश्विक तब पे दिखे टीबी महामारी को समाप्त करने का उद्देश्य रखता है। इसके तहत 2015 के स्तर की तुलना में टीबी से होने वाली मौतों को 90% और टीबी के मामलों में, नए मामलों में 80% तक कम करने का विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके साथ ही यह भी अनिवार्य कि टीबी से प्रभावित किसी भी परिवार को किसी भी प्रकार की विनाशकारी स्थिति से सामना ना करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि जिन फैमिली में अगर एक मेंबर को टीबी हो तो हो सकता है उसकी डाइट के बाद पूरे फैमिली में उसका इंपैक्ट देखने को मिले। तो यहाँ पे भी ये बात की गई कि टीबी से किसी परिवार में कोई ज्यादा नुकसान और उनको अगर कोई स्थिति आती है तो उससे लड़ने की भी यहाँ पे बात की गई है। सॉरी, आगे चले हम लोग। देख लीजिएगा एसडीजी का लक्ष्य कौन सा है आपका 3.3। टीबी एंड कब तक बात की गई, स्ट्रेटेजी क्या है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। आगे देखिएगा भारत क्या बोलता है। एक चीज और बता दूं आपको मैं, 2030 तक वैश्विक महामारी समाप्त करने के उद्देश्य रखा। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इंटरनेशनली आपको टीबी कब खत्म करने की बात करिए पूरी दुनिया से 2030 तक के टारगेट याद रख के चलिएगा। भारत कब बात कर रहा है आपका 2025 तक बात की। भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया है और विश्व सतत एसडीजी के 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले खत्म करने की बात की। खत्म तो हुआ नहीं, आज भी टीबी वगैरह देखने के मामले मिल ही रहे हैं। तो ये सारी चीज अभी है, 2025 तक टारगेट था, ये ऑफिशियली याद रख के चलिएगा। इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रणनीतिक योजनाओं का उद्देश्य 2015 के स्तर की तुलना में टीबी की घटनाओं को कम करना और मृत्यु दर को घटाना है। इसका लक्ष्य प्रति 1 लाख आबादी में पर 44 से कम मामले रखने की बात की गई। ये एक रिपोर्ट है, आप जिसको ऐसा देख के चल सकते हैं कि 2030 तक आपका एसडीजी में लिखा है कि खत्म करना है आपको टीबी, और 2025 तक भारत सरकार का ये था। ये आज का हमारा टॉपिक था वर्ल्ड टीबी के बारे में। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे टीम के साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी हम आपके लिए नए टॉपिक ऑफ द डे में वीडियोस लाते रहेंगे और भी आपकी पढ़ाई में हम हेल्प करते रहेंगे। कृपया दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपने फैमिलीज के साथ भी जरूर शेयर करिए जिनको इस टीबी के बारे में कंप्लीट यहाँ डिटेल देने की बात हमने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।